सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली अगर आपने आरआरबी टीचर का एग्ज़ाम दिया था जो भी कुछ दिन पहले, उसका रिस्पॉन्स शीट भी आ गया है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि इसके बाद अगर हम लोग बात करें सीबीटी 1 के बाद, तो फेज़ 2 भी होना है टीचिंग पोस्ट के लिए। और उसके अंदर जो स्किल टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है और भी कुछ तरीके के टेस्ट हैं वो हमें देखने के लिए मिले हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न है कि कौन सा टेस्ट किसको देना है, किस पोस्ट के लिए देना है। साथ ही साथ ये जो हम इंटरव्यू देंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाएगी, इसका वेटेज क्या हो गया और सारा का सारा कैलकुलेशंस किस तरीके से होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देख लेना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स जो है फेज 2 से रिलेटेड वो इसी एक वीडियो को देखने से आपके समाप्त हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्होंने रेलवे टीचर का एग्जाम दिया था। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी, तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इस पोस्ट के लिए अगर हम लोग बात करें, स्पेशली टीचिंग पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग के कुछ पोस्ट थे उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। टीचिंग के लिए मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो सीबीटी टेस्ट सबसे पहला आपका हुआ था जिसके लिए 100 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था। मिनिमम क्वालिफाइंग कुछ मार्क्स रखे गए थे, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, सारे के सारे लोग जो हैं जो पास आउट होंगे वो इसके ऊपर के ही मार्क्स वाले होंगे। तो सीबीटी 1 तो चलिए आपका खत्म हो गया। इसके बाद अब जो होने वाला है वो है आपका स्किल टेस्ट। अब इसी को लेके लोगों में कंफ्यूजन है कि ये जो स्किल टेस्ट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस टेस्ट और टीचिंग स्किल टेस्ट, ये दो तरीके के टेस्ट जो है वो मौजूद हैं। अब लोगों का ये कंफ्यूजन है कि आखिर उनको कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा तो उनमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी और उसका वेटेज कितना होगा। तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो ठीक है, इसके अलावा अभी हम इन दोनों टेस्ट के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अगर आप स्किल टेस्ट के बाद बात करो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जितना कि वैकेंसी होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी बफर नहीं मिलेगा। जो भी लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाएंगे उनको यहाँ पे घर भेज दिया जाएगा और उसके जगह पे किसी तरीके की वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं होगी। और इसके बाद आपका फाइनली जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये सारा का सारा कुछ कैसे मेरिट बनेगा, सारी कुछ चीज़ें जो है हम लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टीचिंग स्किल टेस्ट की, तो इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो अगर आप पीआरटी के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीटीआई, या फिर आपने असिस्टेंट टीचर के लिए फॉर्म भरा है, तो इन पोस्ट के लिए आपको टीचिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ये आप ध्यान से समझ लेना कि इन चारों पोस्ट और इसके अलावा एक असिस्टेंट टीचर के लिए तो आप यहाँ पे टीचिंग स्किल टेस्ट दोगे। अब इसका जो टोटल मार्क्स होगा वो 150 होगा। जैसे आपका सीबीटी 1 का जो मार्क्स था वो टोटल 100 था, ये 150 होगा। लेकिन क्या इसके 150 के जो सारे के सारे मार्क्स होंगे वो काउंट होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे। इसके सिर्फ जो है वो 15% वेटेज है। तो सिर्फ 15% मार्क्स जो आप यहाँ पे इसके अंदर टीचिंग स्किल टेस्ट के अंदर, टीएसटी के अंदर आप स्कोर करोगे, उसका सिर्फ 15% मार्क्स जो है वो आपके मेरिट में ऐड होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट की। तो परफॉर्मेंस टेस्ट कैसे कैंडिडेट्स को देना है? तो वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना जो फॉर्म है म्यूजिक से, क्राफ्ट से, डांस से या फिर ड्राइंग से भरा है, तो इनको परफॉर्मेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब परफॉर्मेंस टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का ये टेस्ट रहने वाला है और जिसका टोटल 25% जो है वेटेज रहेगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 150 जो वेटेज था वो टीचिंग के लिए था, लेकिन परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करें तो सिर्फ जो है 100 मार्क्स आपको देखने के लिए मिलता है और उसका वेटेज भी जो है वो 25% देखने के लिए मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि आपको किस पोस्ट के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो देना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि फाइनल जो मेरिट बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो भी टेस्ट, जो टीएसटी वाले टेस्ट है, जो कि टीचिंग स्किल टेस्ट है, जिसके अंदर यहाँ पे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, पीटीआई और असिस्टेंट टीचर के जो पोस्ट हैं, उसके लिए जो मेरिट बनेगी उसमें आपका जो सीबीटी के अंदर जो 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था उसके टोटल 85% मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। और साथ ही साथ जो आपका टीचिंग स्किल टेस्ट होगा इसके 15% मार्क्स, इन दोनों को जोड़ के आपका फाइनल मेरिट बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी और अभी मैं कैलकुलेशंस भी आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो के एंड में, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। वही अगर हम लोग बात करें परफॉर्मेंस टेस्ट वाले लोगों की, उनका मेरिट कैसे बनेगा, तो वैसे लोग जो म्यूजिक, क्राफ्ट एंड ड्राइंग एक्सेट्रा वाले हैं उनके लिए सीबीटी का सिर्फ जो वेटेज है 60% होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। जहां अगर आप बात करो टीचिंग में 85% वेटेज था सीबीटी के लिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस टेस्ट वालों के लिए 60% जो है सीबीटी का वेटेज है। अब परफॉर्मेंस टेस्ट का वेटेज यहाँ पे 25% है, जिसके लिए टोटल 100 मार्क्स है। ठीक है, अब इसके 100 मार्क्स के 25% आपको मिलेंगे। अब उसके अलावा 15% में इन्होंने बोला है कि स्किल टेस्ट भी ये लेंगे। ठीक है, अब ये जो स्किल टेस्ट है ये बाकी नॉर्मल टीचर्स की तरह ही होगा, जैसे नॉर्मली आप इंटरव्यू काइंड ऑफ समझ सकते हो। हालांकि इस 15% के लिए इन्होंने टोटल जो मार्क्स है वो नहीं बताए हैं,
कि अलग से इनके लिए कुछ मार्क्स होंगे या इसी 100 मार्क्स में से 15% का वेटेज इधर से लिया जाएगा। ठीक है। और मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ, चाहे परफॉर्मेंस टेस्ट हो या फिर टीचिंग टेस्ट हो, दोनों ही जो है वो क्वालिफाइंग है। आपको बिल्कुल उसमें ऐसा नहीं है कि फेल कर दिया जाएगा या किसी तरीके का कुछ ऐसा है। आप उसमें सिर्फ आपको जो मार्क्स है वो मैक्सिमाइज करने हैं। क्वालिफाई आप वैसे भी कर जाओगे, फेल नहीं होगे, लेकिन जितना मार्क्स मिलेगा और जितना ज्यादा मार्क्स मिलेगा आपके जो चांसेस है वो सिलेक्शन के बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में रख लो कि यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग टेस्ट के अंदर कोई फेल नहीं होने वाला है। ठीक है। तो ये दोनों चीज आप समझ गए। अब हम लोग कैलकुलेशंस के ऊपर आते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें जो है वो कैलकुलेट होगी। तो मैं आपको एक डेमो के लिए यहाँ पे दो स्टूडेंट्स का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2। मैंने एक स्टूडेंट का एग्जांपल लिया जिसने सीबीटी 1 में टोटल 80 मार्क्स लाए हैं। ठीक है। तो 80 मार्क्स लाए हैं तो इसका 80 मार्क्स तो कंसिडर होगा नहीं, 85% कंसिडर होगा। उसके अकॉर्डिंग इसका जो मार्क्स है वो सीबीटी 1 के लिए 68 बनेगा। अब इसके बाद सीबीटी 1 के बाद यहाँ पे जो है टीचिंग स्किल टेस्ट है। इसमें अगर 150 मार्क्स में से अगर ये स्टूडेंट 110 मार्क्स स्कोर करता है तो इसके भी 110 मार्क्स तो नहीं जुड़ेंगे, जैसा मैंने बताया सिर्फ 15% मार्क्स जुड़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 16.5 जो नंबर है ये बन जाएंगे टीएसटी के लिए। अब जो फाइनल मेरिट बनेगी वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को जोड़ के बनेगा। तो 68 जो यहाँ पे सीबीटी 1 का स्कोर था और साथ ही साथ 16.5 जो कि यहाँ पे टीएसटी का स्कोर था, दोनों को ऐड करेंगे तो 84.5 ये फाइनल रॉ स्कोर होगा स्टूडेंट 1 का, और इसी नंबर के बेसिस पे जो है आपका मेरिट बनेगा। वही अगर हम लोग बात करें एक ऐसे स्टूडेंट की जिसने सीबीटी में कम स्कोर किया है, 75 ही स्कोर किया है, जिसका कि अगर 85% देखिए तो रॉ बनेगा 63.75। टीएसटी के अंदर अगर उसने अच्छा परफॉर्म कर लिया, अब देखो फर्क कहाँ आता है। टीएसटी के अंदर अगर इस कैंडिडेट ने 130 मार्क्स ले आए तो इसके 19.5 बन गए यहाँ पे टीएसटी में, और फाइनल जब इसकी मेरिट बनेगी तो यहाँ पे 83.25 के आसपास जो है ये पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने सीबीटी 1 में थोड़े कम भी मार्क्स लाए हैं और अगर कैंडिडेट अगर सीबीटी 2 यानी कि जो आपका इंटरव्यू है, माफी चाहूंगा, इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि दोनों मार्क्स काफी आसपास जो है बिल्कुल पहुंच गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा, सारा डाउट्स क्लियर हुआ होगा। अब इन सब बात के बाद कंक्लूजन इसका क्या आता है, तो देखिए कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि जैसे आपने सीबीटी 1 को सीरियसली पढ़ा था, सीरियसली लिया था, उसी तरीके से आपको इंटरव्यू को भी बिल्कुल इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरव्यू है वो भी काफी क्रूशल रोल प्ले करेगा आपके रिजल्ट के अंदर। अब देखिए ये जो आपका स्किल टेस्ट है इसमें हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएगी अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग टेस्ट के अंदर, जिसमें कुछ चीजें मैं आपको हालांकि इस वीडियो में बता देता हूँ। ये जो आपका टेस्ट का ड्यूरेशन होगा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको लिखी हुई दिख रही है। बाकी देखिए टीचिंग एबिलिटी, मेथोडोलॉजी, सब्जेक्ट के ऊपर आपका कैसा कमांड है, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ बेसिक स्किल्स मैंने लिखे हैं जिसके ऊपर यहाँ पे जो सवाल है वो आपसे स्किल टेस्ट में पूछे जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन और जो हमारा स्किल टेस्ट है उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँ या फिर इसके सीरीज को मैं कंटिन्यू करूँ, तो आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आपको स्किल टेस्ट के लिए भी वीडियो चाहिए। तो मैं इसके ऊपर जो डिटेल है उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा कि परफॉर्मेंस टेस्ट और टीचिंग टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आएगी और हमें उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारा डाउट्स जो था वो क्लियर हो गया होगा। हमारे कॉन्टैक्ट्स आपको सारे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टेलीग्राम का लिंक जो है पिन कमेंट में दिख रहा होगा, आप मेक श्योर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है आप जरूर से यहाँ पे जो हमसे है वो शेयर कीजिए, हम उसको पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और साथ ही साथ उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको इस वीडियो की नीड हो, जिन्होंने आरआरबी का पेपर दिया हो। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट के अंदर आप हमें ये जरूर से बता सकते हो अगर आपको नेक्स्ट स्टेज यानी कि जो हमारा स्किल टेस्ट है या परफॉर्मेंस टेस्ट है उसके रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट के अंदर बताना, मैं अगली वीडियोस भी उन टॉपिक के ऊपर लेके आऊंगा। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।